हम आए हैं तहसील बिलासपुर के डिबडीबा फार्म में गुरजीत सिंह पन्नू के पास। ये पूर्व सपा नेता और मुलायम सिंह के बेहद करीबी रह चुके हैं। इन्होंने कोरोना काल में कुछ लेटर आईडीएस में लिखकर गवर्नमेंट सरकार और राज्य सरकार को जो है भेजे थे। हम उनसे सीधा बात करते हैं गुरजीत सिंह पन्नू से। जी सर, आपने कोरोना काल में जो लेटर आईडीएस जो है लेटर में लिखकर आपने सेंट्रल सरकार और गवर्नमेंट सरकार को भेजे थे, कितना नहीं हुआ, कितना उन्होंने सुना, आप ही बताइए हमें। इसमें हमारे पास किसी से भी कोई जवाब नहीं आया। हमने इसमें प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए जो इनकी कैबिनेट में जैसे श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी जी, अमित शाह, इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, और उस वक्त अनुराग ठाकुर निर्मला सीतारमन के डिप्टी थे, और विपक्ष के जितने भी नेता हैं जैसे श्री राहुल गांधी जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, श्री अखिलेश यादव जी हैं, हमने सबको दिए थे। और जितने ऑल ओवर इंडिया मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो हमने सबको लिखा था। इसमें ये था कि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी और कुछ भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें आई जिसके बारे में हमने इनको लिखा। उसमें ऐसा था, 2 प्रपोजल हमने इनको भेजे थे। पहले प्रपोजल में हर एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 960 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जा सकते हैं, और 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 543 लोकसभा क्षेत्रों में 5,21,280 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जा सकते हैं। इसमें हमने जनपद रामपुर के लिए 6,000 करोड़ प्रतिवर्ष रखे थे, और जनपद ऊधम सिंह नगर के लिए 2,005 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष रखे थे, और बाकी सब जितने भी ऑल ओवर इंडिया 543 लोकसभा क्षेत्र उनके लिए 960 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने थे। इससे 3,30,702 लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिल जाता और रोजगार के अवसर मिल जाते, और इससे जो इनकम टैक्स है, आयकर विभाग है, उसकी आय में 1,02,675.6 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है प्रतिवर्ष। अगर हम इसे हेल्थ सेक्टर में खर्च करते हैं तो 189.099 करोड़ रुपीस प्रतिवर्ष खर्च किया जा सकता था हेल्थ सेक्टर पे, जिससे कि कोरोना काल में जैसे बहुत दिक्कत थी, इन्होंने अपने ऑफिस तो बना लिया हर एक तहसील और हर एक जिले में, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अगर हम लोग 189.09 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हेल्थ सेक्टर पे खर्च करते तो हर एक लोकसभा क्षेत्र में एम्स लेवल का हॉस्पिटल मिल सकता था। और दूसरे सिस्टम में लगभग 50 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, जिससे सरकार को एक मुश्त 30 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होती, और बाद में सरकार इसी योजना से 35 से 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाती, और ये अनवरत है, ये चलता रहता। इसमें कहीं कोई कमी नहीं, थोड़ा बहुत अनुमानित हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर, आपने बताया जैसे कि ये जो लेटर है, इसमें जो आईडीएस है, आपने कई मंत्रियों को भी भेजे हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी को भी भेजे हैं, और आपने राज्य सरकार से केंद्र सरकार को भेजे हैं। तो उनमें से किसी एक पार्टी ने या किसी एक नेता ने इस पे जो है सुनवाई की? इसमें ऐसा था, मिस्टर अनुराग ठाकुर जब डिप्टी थे निर्मला सीतारमन के, तब उनके ऑफिस से फोन आया था। उनका ये कहना था कि वो हमसे मिलना भी नहीं चाहते थे, हमसे बात भी नहीं करना चाहते थे। वो जो कह रहे थे, आपका जो पूरा सिस्टम है हमें पूरा बना के मेल कर दीजिए जी। तो वो ना तो हमारा नाम बीच में रखना चाहते थे, ना हमसे सुनना चाहते थे। कह रहे कोरोना चल रहा है और हम आपसे मिल नहीं सकते। सर, कोरोना की भी कई लहरें आई थी। नहीं, हमने उनसे ये कहा था भी कोरोना में हम भी लोगों से मिलते हैं, सोशल डिस्टेंस बना के मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके जो काम है वो भी करते हैं। तो मैंने कहा हम लोग आपसे, आप हमें टाइम दीजिए, हम सोशल डिस्टेंस बना के मिल लेंगे, आपसे बात कर लेंगे भी। अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो उसके लिए हमारे इलाके को भी तो कुछ चाहिए ना। हमने जैसे जनपद रामपुर जो हमारा गृह जनपद है, उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए रखे हैं। हमारी योजना इसलिए तो रखे हैं ना। तो उसमें अगर हम इनको अगर ऐसे बना के दे देंगे तो ये हमने इनको प्रस्ताव दिए हैं, और ये जो प्रस्ताव है ये 1010% होने वाला काम है। अगर वो हमसे बैठते हैं, बात करते हैं, बात करने के बाद हम उन्हें पूरा सिस्टम दे देंगे। ये तो हमने उन्हें प्रस्ताव दिया है, तो प्रस्ताव पे कोई ना कोई उनका एक्शन तो होना चाहिए था। उन्होंने कोई वो नहीं किया। वो ऐसे ही चाह रहे थे कि हमारा नाम भी ना हो, हमारा नाम ना बीच में आए, और उनको ये सब कुछ मिल जाए। इस तरह से वो चाह रहे थे। वैसे किसी ने कोई कंसर्न नहीं किया। एक बार ऐसे ही, क्या नाम है अपना, ये जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके वहां से कोई मिस्टर यादव थे,
ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के थे। तो वो कह रहे थे कि आप बाकी जनपद रामपुर को क्यों ज्यादा दे रहे हैं, ऊधम सिंह नगर के लिए क्यों दे रहे हैं। मैं कहा भाई हमारी योजना इसलिए हम दे रहे हैं। मैं कहा प्रधानमंत्री जो यहाँ से सांसद हैं वो वहां पे ज्यादा काम करते हैं ना, बाकी जगह तो करते नहीं है। भी जब हमारा सिस्टम है, हम अपने जनपद के लिए तो अपने जनपद के लोगों के लिए तो पहले देखेंगे ना, बाकी सभी के लिए भी देख रहे हैं। हम तो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम तो जो 50 करोड़ रोजगार मिलने हैं वो तो ऑल ओवर इंडिया में मिलने हैं, सिर्फ हमारे जनपद में तो मिलने नहीं है। सिर्फ पहले सिस्टम में से हमने 6000 करोड़ और 2005 करोड़ रुपए अलग से रखा था। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ना इनके पास करीब 4-5 हजार करोड़ रुपए बच जाते, इतनी इनकम थी। पूरा हमने सिस्टम बना रखा। जो आपकी योजना है कि आपको लगता है इससे देश का जो है डेवलपमेंट हो सकता है? जस्ट डबल इनका जो कुल इनकी जो इनकम है लगभग 40 से 45 लाख करोड़ है प्रतिवर्ष जो इनको आय होती है। भी जनता के पैसे से ही काम चलता है। जनता दो तरह से टैक्स देती है, एक डायरेक्ट टैक्स देती है, एक इनडायरेक्ट टैक्स देती है। सर इसमें देश ये जो आपने योजना लिखी है इसमें जो करोड़ ये 5 करोड़ ये जो आपने लिखा है, हाँ। तो इसमें जनता को कैसे रोजगार मिलेगा आप ये बताएं। क्या जैसे जनता को रोजगार के नहीं आपने लिखा है कि जनता को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार वो हमारा सिस्टम है, उसमें 50 करोड़ लोगों को रोजगार, हमने इसमें 140 करोड़ लोगों को कवर करना है। वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से इनको रोजगार मिल जाएगा। अच्छा। और इसमें 3,30,702 लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। अच्छा। और वो जो 50 करोड़ है वो डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इसमें रोजगार के अवसर हैं, मतलब इतने लोगों को मिलना ही मिलना है। 5 साल में आप लगा लीजिए 16 लाख करीब हो जाएगा। आपके जो आइडियाज हैं हाँ ये देश हित में कारगर साबित हो सकते हैं, तो आपको लगता है कि जो सरकार है उसको आपके आइडियाज को सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरे आइडियाज को नहीं, अगर कोई भी आदमी अगर आपको कोई बात आप अगर हमको कोई बात बताते हैं तो उन्हें सुनने में क्या दिक्कत है। हम तो पूरा प्रपोजल बना के दे रहे हैं, प्रस्ताव बना के दे रहे हैं, टू द पॉइंट बना के दे रहे हैं। हमने कोई ऐसे कोई हवा में तो कर नहीं दिया। ये जो सिस्टम है ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष में नहीं, ये तो भारतवर्ष का हमने पूरा वो डाटा निकाल रखा है, पूरा सर्च कर रखा है। ये वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में ये चल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें वहां का जो आय, जो अनुमानित आय है उसमें थोड़ा वो फिर बदल हो जाएगा। मतलब एक फार्मूला है, उस फार्मूले से चलना है काम जी। तो वो फार्मूला ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में लागू हो सकता है। भारतवर्ष का हमने पूरा स्टडी कर रखा है, इसलिए हमें पता है कि जहाँ इतना हो जाएगा जी। तो देखा आपने गुरजीत सिंह पन्नू जो है उन्होंने जो कुछ आइडियाज हैं जो सरकार को जो लेटर में लिख के भेजे हैं। नाज़िया खान रिपोर्टर।